मां दुर्गा की विदाई, नावाडीह में भावुक माहौल। हंटरगंज स्थित नावाडीह में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मां दुर्गा के भक्तों ने अश्रु भरे नेत्रों से मां को विदाई दी और उनकी पूजा अर्चना की। मां दुर्गा की विदाई के समय भक्तों की आंखों में आंसू थे और वे मां से प्रार्थना कर रहे थे कि वे जल्द ही फिर से उनके बीच आएं। मां दुर्गा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जिन्हें शक्ति और साहस की प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों का मानना है कि मां दुर्गा की कृपा से ही इस विश्व में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मां दुर्गा को नवदुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है, जिनमें से उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। मां दुर्गा की कृपा से भक्तों को कई तरह के लाभ होते हैं। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल मिलता है और वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। मां दुर्गा की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। नावाडीह में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। कमेटी के सदस्यों ने मां दुर्गा की जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण के पश्चात मां गंगा की धारा में विसर्जित किया गया। विसर्जन के दौरान भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, उनकी कृपा का कामना की। न्यू शारदा युवा कला मंच के अध्यक्ष चंदन कुमार, उपाध्यक्ष शंभू सौ, गौतम कुमार, दिलीप यादव, राजू यादव, गौरव कुमार सिंह, सिकंदर कुमार, पवन कुमार, अजय कुमार सिंह, दिनेश कुमार गुप्ता, मिंटू कुमार, दिलीप विश्वकर्मा आदि ने सफल आयोजन को पूर्ण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। मां भक्तों की विदाई के समय भक्तों की आंखों में आंसू थे और वे मां से प्रार्थना कर रहे थे कि वे जल्द ही फिर से उनके बीच आए। भक्तों का मानना है कि मां दुर्गा की कृपा से ही उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उनके कृपा की उनसे प्रार्थना की। मां दुर्गा की विदाई के साथ ही नवरात्रि का समापन हो गया। इस दौरान भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उनकी कृपा की कामना की। नावाडीह में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन एक भव्य आयोजन था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मां दुर्गा की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो में जो आप भक्तों को देख रहे हैं, उनमें उत्साह दिख रहा है कि वह मां को कि जब प्रतिमा को विसर्जन कर रहे हैं तो उन्हें जल की उस धारा में उन्हें डुबा रहे हैं और भक्तगण जो हैं मां से प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगत माता, हे तीनों लोकों के स्वामी स्वामिनी, हे पतित पावनी, हे मां, मैं तुम्हें इस गंगा रूपी इस धारा में तुम्हें विसर्जित कर रहा हूँ। तुम समस्त जीवों को कल्याण करने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ में हम सबों को आशीर्वाद देना, क्योंकि हे माता, तू 9 स्वरूपों में जब इस धरा पर विराजमान होती है तो विभिन्न रूपों का एक अलग ही महत्ता होता है और उन महत्ता का एक अलग ही विश्लेषण होता है। निश्चित रूप से जो भी भक्त अपनी संपूर्ण आस्था, मन व भाव से मां दुर्गा को याद करता है, मां दुर्गा की पवित्र मूर्ति को और पवित्र उनकी उस विराट छवि का जो भी दर्शन करता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जो वास्तव में मां दुर्गा के भक्त होते हैं, जो नारी शक्ति का प्रतीक, नारी शक्ति की संपन्नता, गौरवशाली इतिहास और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता नौ रूपों में सभी मनुष्यों, यद्यपि चराचर जगत के प्राणी मात्र को दर्शन देती है और सभी का कल्याण ही कल्याण होता है, जो कि इस वीडियो में दिख रहा है। देखिए ना, भगवान श्री हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्था एक उमाड़ ले रहा है। लोग श्री हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं और चूंकि हनुमान जी अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने वाले ऐसे विराट छवि के देवता हैं, जिनके आगमन से ही समस्त संसार में कल्याण ही कल्याण होता है। प्रभु श्री हनुमान को लोग जो हैं सर्वप्रथम पंचकर्मा के तहत में उन्हें उनकी नामों को जाप करते हुए अंतिम विदाई
यानी जब इस मूर्ति स्वरूप में इस धरा पर विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जब यहाँ से चले गए, उसके बाद उन्हें शांति सुखमय तरीके से उनकी इस सुशक्त अवस्था में ये जो पड़ा हुआ जो शरीर है उसको लोगों ने विसर्जन किया और प्रभु से आशीर्वाद लिया। अत्यंत सुलभ क्षण, मन को तृप्त करने वाला स्वयं कार्तिक महाराज को आप देख रहे हैं, जो कि भगवान शिव के ही पुत्र हैं और इन्हें देवताओं का सेनापति कहा जाता है। देखिए ना किस प्रकार से धनुष और बाण लिए हुए वह विराजमान है। भक्त उन्हें पंचकर्मा के भांति उन्हें जो है शांति सौहार्द के साथ में इस संसार के कल्याण के लिए आने पर बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और इस जलधारा में उन्हें परिवर्तित कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, जिस प्रकार से आप स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपने दायित्व लिया है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए आपका आना बहुत ही जरूरी है। और लोगों की मंगल की, हे अमंगल को नष्ट करने वाले भगवान कार्तिक, आपका कल्याण हो, आपके जाने मात्र से लोगों में एक नव संचार हो। चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं भगवान शिव की अद्वितीय प्रतिमा, अद्वितीय छवि, भगवान की यह विराट स्वरूप जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। शिव ही जीव है, जीव ही शिव है, तो आप लोगों ने सुना होगा। परमात्मा दिव्य हैं, अद्वितीय हैं। हर मनुष्यों के अंदर में, इस चराचर जगत के प्राणियों मात्र में इनकी एक अलग ही छवि है। इन्हें संहारक भी कहा गया है, यानी कि मृत्यु के महामृत्युंजय हैं। जिस प्रकार शरीर थक जाता है और जब वो शरीर काम करने नहीं लगता है तो उन्हें मुक्ति देते हैं, इसलिए इन्हें मुक्तिनाथ भी कहा गया है, मुक्तेश्वर भी कहा गया है। देखिए बाबा भोले को भक्त जो हैं अपने कंधों पे उठा चुके हैं और उन्हें भी पंचकर्मा महादेव के तमाम नारों के साथ में उन्हें, ये जो बालक हैं, ये जो लोग हैं, उनके भक्त हैं, उन्हें नदी में उनकी इस मूर्त स्वरूप को विसर्जन कर रहे हैं। चूंकि माँ भगवती के साथ में यह आए थे और भक्तों की उत्साह और भक्तों की जो एक मनोकामना है, उस मनोकामना के साथ में वो नदी की मजबूत धारा में घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और भगवान को लोगों ने विदाई दिया, भगवान को प्रणाम किया, बोला हे महादेव, वैसे तो ना आप आते हैं और ना जाते हैं, आप मंगल ही मंगल लोगों को करते हैं। आपकी इच्छा मात्र से सृष्टि का संसार, सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का क्षय भी आपकी कृपा से होता है। इसलिए हे महादेव, जब तक हम लोग इस धरा पर रहें तब तक हम लोग का कल्याण ही कल्याण हो, मंगल ही मंगल हो, अमंगल ना छुए। यह भारत भूमि विश्व की भूमि है और लोगों ने आपने देखा कि ये जो दिख रहे हैं इसमें महिषासुर को भी लोगों ने विदा किया। महिष जो कि एक राक्षस था और उसका एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र को नष्ट करना था, संस्कृति को समाप्त करना था, सभ्यता को चूर चूर करना था। उस सभ्यता को माँ की कृपा और माँ की आस्था और माँ की गौरवशाली इतिहास ने बचा लिया। अद्भुत और दिव्य छवि देखिए ना, माँ की इस दिव्यता में इनकी अद्भुत जो स्वरूप है, इनकी जो वाणी है, इनकी जो रूप को आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से मंत्र मुग्ध कर देगा। चूंकि मैया है और मैया लोगों की मंगल ही मंगल करती है, वो कभी भी अमंगल नहीं करती, लोगों के कल्याण की ही कामना करती है। और माँ इस रूप में, हे माँ, यह नव रूपों में, हे नव दुर्गा, हे मातेश्वरी, हे जगत का कल्याणी, हे संसार को रचने वाली, हे संसार में बसने वाली, हे परम दयालु माता, हे दिव्य आत्मा, हे सभी को प्राणों में प्रविष्ट कर